विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाने वाला गुरुग्राम अब सपनों का शहर बनते जा रहा है। 25 से 30 लाख की आबादी वाला ये शहर कई लोगों के सपनों की अंतिम उड़ान होता है। तो कई लोग इस शहर में अपना आशियाना बनाने का ख्वाब लिए अपराधी तक बन जाते हैं। इस शहर की खूबसूरती भी निराली है। एक तरफ जहां हाई राइज बिल्डिंग में देश विदेश के रईस रहते हैं, तो वहीं झुग्गी झोपड़ी में मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा चलाने वाले लोग भी पल पल बदलते शहर के गवाह बनते हैं। वैसे तो गुरुग्राम की तरक्की में कई चीजें शुमार हैं, लेकिन असल तरक्की का श्रेय तो डीएलएफ को जाता है। डीएलएफ, जी हाँ, एक ऐसा मोहल्ला जहाँ रईसों की पैदावार निवास करती है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि इस इलाके में काम करने वाले नाई धोबी भी लखपति होते हैं। ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस इलाके में रहने वाले लोग अमूमन वो होते हैं जिनकी अंधाधुंध कमाई हो। अब जरा इस मकान को देखिए। ये मकान भी डीएलएफ फेज 1 इलाके के जी ब्लॉक का है। कॉर्नर के इस मकान को गौर से देखिए तो आपको लगेगा कि इस मकान का गेट और कुछ हिस्सा अलग है, तो वही दूसरा हिस्सा बिल्कुल अलग है। आगे इस मकान के बनावट का राज बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि ये मकान किसका है। आपको बता दें कि कोठीनुमा बना ये मकान हरियाणा के हॉर्टिकल्चर विभाग में कार्य करने वाले जिला स्तरीय अधिकारी दीन मोहम्मद का है। दीन मोहम्मद साहब एक सरकारी अधिकारी हैं और फिलहाल नूह में जिला हॉर्टिकल्चर अधिकारी लगे हैं। ये मकान डीएचओ यानी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अधिकारी के बेगम के नाम पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मकान का बखान मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जनाब, आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉर्टिकल्चर के अधिकारी महोदय ने डीएलएफ से कुछ जमीन खरीदी और कुछ गुरुग्राम नगर निगम के जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। और शायद यही कारण है कि आप मकान की बनावट में दो रंग देख रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता रविंद्र यादव ने डीएचओ साहब द्वारा की गई अवैध कब्जे की शिकायत की और मामला तूल पकड़ गया। हालांकि ये दुर्भाग्य है कि सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत महज शिकायत बनकर रह गई और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आइए आरटीआई कार्यकर्ता की जुबानी ही जानते हैं कि आखिर इस मकान और अवैध कब्जे का मजनून क्या है। डीएचओ माननीय श्री दीन मोहम्मद जी ने डीएलएफ फेज 1 जी ब्लॉक में 18/39 एक प्लॉट खरीदा 2016 में, जिस 150 गज का, जिसकी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग से बिल्कुल नक्शा पास कराया, उसको बनाना शुरू किया। उसमें कुछ उनको थोड़ी बहुत कुछ अड़चन आई, उसमें भी हमने उनकी मदद की। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसमें उसके साथ पंचायत की ज़मीन लगती थी सिकंदरपुर बरसाती नाले की, उसमें 100 गज में बेसमेंट एक्स्ट्रा बढ़ा दी। 150 गज के प्लॉट की जगह 250 गज का उन्होंने बेसमेंट बना दी, जिसका ओसी भी मिल गया, क्योंकि डीएचओ थे तो विभाग से मिली भगत करके या पैसे दे के या जैसे भी करके उनको कंप्लीशन भी मिल गया। अब हमने ये शिकायत कई माध्यम से की, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई। फिर हमने अभी 2021 में सीएम विंडो पे इसको लगाया। सीएम विंडो पे हमारी सुनाई हुई। एसटीपी श्रीमान संजीव मान जी ने हमारी सुनवाई की और डीटीपी एनफोर्समेंट और डीटीपी प्लानिंग को आदेश दिए कि इनकी ओसी रद्द की जाए और इसको रिस्टोर कराया जाए। उसी क्रम में चलते हुए आरएस भाट जी डीटीपी हैं, उन्होंने इनका जो है नोटिस दिया है और इसको रिस्टोर करने की होती है 7 दिन का टाइम दिया था। इसके साथ साथ इनके रिलेटिव हैं महबूब खान, जो आर्किटेक्ट थे इसके। आजकल आर्किटेक्ट को वो दिया गया है कि आप अपनी फाइल सबमिट करें ओसी के लिए, तो उनको भी ब्लैक लिस्ट करने के लिए डीटीपी एनफोर्समेंट ने नोटिस दिया है। ये जमीन किनके नाम पे है? सुनने में आ रहा है कि उनके नाम पे नहीं है। ये जमीन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शबनम खान के नाम है और जो हमारे पास भी बहुत चीज़ें नहीं है। शबनम खान जी की ऐसी कोई इनकम नहीं है, कोई किसी तरह का ऐसा वो नहीं है। ये सब हम माने तो इनका जो काला धन कमाया हुआ है उससे बनाई हुई बिल्डिंग है, क्योंकि इनके पास डीएलएफ फेज 4 में भी मकान है, सच्चंद्रलोक में, और यहाँ पे भी है। और इसमें अगर देखें तो बहुत बड़ी लागत लगाई गई है। इसके लिए हम माननीय लोकायुक्त हरियाणा के यहाँ भी एक कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं
इसके जो सोर्सेज हैं, इनकम हैं, उसके बारे में। ये जमीन किस विभाग की है? देखिए, जो जिस ज़मीन पे इन्होंने एक्स्ट्रा कब्जा किया है वो निगम की ज़मीन है और वो गैर मुमकिन नाला खसरा नंबर 482 सिकंदरपुर की ज़मीन है जी। आरटीआई ये 2017 से हम आरटीआई मांग रहे थे। शुरू में इसने सोचा था कि मैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर हूँ गुड़गांव में, तो इसने करीब 500 गज जमीन कब्जाने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने आरटीआई फाइल की 2017 में, तो नगर निगम ने बाकायदा इनको नोटिस दिया और उसको रिस्टोर कराया। जमीन सरकार की, कब्जा करने वाले सरकारी अधिकारी, ऐसे में कार्रवाई की बात करें, हम आपसे बेईमानी नहीं करेंगे। वैसे भी सरकारी अधिकारी सरकारी जमीन पर कब्जा करना अपना हक समझते हैं, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी जमीन कब्जा धारकों को देनी है या उस पर कार्रवाई करनी है, ये राज्य सरकार का निजी मामला है। खैर, ये तो कानून की बात रही, लेकिन भारत में कानून मानते कितने लोग हैं, ये तो सर्वविदित है। खैर, हमें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार जो 0% भ्रष्टाचार का दावा करती है, वो अपनी साख बचाने के लिए कोई कदम जरूर उठाएगी।